हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए, बात करेंगे किसके बारे में, बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। अब बजाज फाइनेंस शेयर में क्या हुआ, सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन को समझेंगे। साथ ही मैंने बजाज फाइनेंस का एक वीडियो आप सभी को बना करके प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर ऐसा हो गया तो इस लेवल से अच्छा रिवर्सल मिलेगा। लेकिन स्टॉक क्या क्या उस लेवल पर एकदम स्टक हो गया। क्यों ऐसा हुआ, चलिए इस चीज को हम ऑप्शन चेन के माध्यम से समझेंगे। सिंपल ऑप्शन चेन पर आते हैं। देखिए, एडवांस रिवर्सल ऑप्शन चेन है। इस रिवर्सल ऑप्शन चेन पर मुझे क्लियरली रिवर्सल वैल्यूज भी मिलती है ना, कि मुझे कहाँ से एग्जैक्टली बाइंग करना है। मुझे ये भी बताता है कि मेरा सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, प्रॉपर मुझे डायरेक्शन मिलता है। मुझे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये एआई ऑप्शन चेन है एक तरीके से, जिसमें मुझे एडवांस एआई ऑप्शन चेन जो मुझे क्लियरली सारा कुछ इंडिकेशन करता है। बस मुझे क्या करना है, उस वैल्यू पर आए तो बाय करना है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है वो देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, समझिएगा। मेरा सपोर्ट बना हुआ है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 1020 की स्ट्राइक प्राइस पर मुझे मेरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना। अब इस 1020 से जो मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट का प्रेशर आप देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बेरिश। इस बेरिश प्रेशर में ऊपर क्या लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बेरिश, यानी कि सपोर्ट कैसा, बेरिश। ठीक है जी। रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में किस तरीके से दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 1020 पर दिखा रहा है। रेजिस्टेंस कैसा है अपने आप में, स्ट्रॉन्ग। ऊपर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको रेजिस्टेंस के बारे में, देखिए स्ट्रॉन्ग, यानी कि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, मैक्सिमम टॉप स्टॉक का रिवर्सल वैल्यू 1018 1019। इस लेवल के आसपास जब भी स्टॉक आएगा तो वहां से मैं क्या करूंगा, स्टॉक में सेलिंग करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए क्या रहेगा, 1018 1019। सिंपल चार्ट पर आऊंगा, अगर देखूं तो स्टॉक 1018 1019 के लेवल को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करता, उससे नीचे ही बना रहता है। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, देखिए एक अच्छा प्रेशर यहाँ पर ये बना हुआ है ना। यहाँ से ये यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पर एक अच्छा प्रेशर ऊपर वॉल्यूम के कारण इसको हम काउंट करेंगे। तो प्रेशर अच्छा है, जिसके चलते स्टॉक प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं आया तो मुझे ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करना है। मुझे स्टॉक को छोड़ देना है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई कि स्टॉक का जो ट्रेंड बना हुआ है वो बेरिश है। इस बेरिश ट्रेड में मैं बॉटम से बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। तो आप देखिए कि अगर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया तो स्टॉक भी एकदम साइडवेज रहा। 4-6 पॉइंट के ही मोमेंटम में स्टॉक पूरे दिन घूमते हुए दिखाई दिया है ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं पोजिशनली। पोजिशनली क्या है स्टॉक में, देखिए पोजिशनली स्टॉक में 1020 का लेवल बढ़िया है, लेकिन 1020 पर जो मेरा आया है ना, ये आया यहाँ से। अब ये परसेंटेज हटने का नाम नहीं ले रही, यानी कि 1000 से ही शिफ्ट हुआ 1020 पर। लेकिन 1000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अपने आप में हार नहीं मान रहा है। वो भी कह रहा है कि मैं भी अभी लाइन में लगा हुआ हूँ, मैं स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे केस में मुझे प्रॉपर वेट करना चाहिए किसका, 990 के आसपास का। अगर 990 के आसपास का लेवल मिले तो स्टॉक में मैं खरीदारी के बारे में सोचूंगा। उससे पहले स्विंग ट्रेड अभी के लिए स्टॉक में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस काफी ओटीएम में भले क्रिएटेड है, बट कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है 1015 1020 पर। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक में बॉटम अगर मिल जाए 990 के आसपास का, तो वहां से एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक